अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो फ्रंट पेज होते हैं, उसकी जो कॉपी का पहला पेज होता है, किस तरह से उसको फिल किया जाता है। और ये मेरे सामने जो कॉपी मौजूद है, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की कॉपी है। अब चूँकि जो स्टूडेंट्स क्लास 9th के हैं या 10th के हैं, चूँकि 9th के स्टूडेंट तो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे, तो किस तरह से कॉपी फ़िलअप करनी होती है उनको इस बारे में आइडिया नहीं होता फ्रंट पेज को। और अगर फ्रंट पेज अगर आप ठीक तरह से फिल ना करें तो ये कॉपी भी रिजेक्ट आपकी हो सकती है। जैसे कि नीचे कॉपी पर लिखा होता है, ठीक है, कि अगर पार्टिकुलर्स जो है वो करेक्ट अगर नहीं पाए गए तो आंसर कॉपी को एग्जामाइन नहीं किया जाएगा। ये वार्निंग में नीचे लिखा हुआ होता है। तो इसके लिए जो है वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स को ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्लास 10th के स्टूडेंट भी चूँकि फ़र्स्ट टाइम वो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, लास्ट टाइम तो वो प्रमोट कर दिए गए, तो 9th और 10th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उनको समझना ज़रूरी है कि हाउ टू फिल अप द कॉपी। देखिए, तो इस तरह से फ्रंट कॉपी आपके सामने होती है जो 9th और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो है कॉपी है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को हम फिलअप करते हैं और ये इसमें रोल नंबर आपको लिखना पड़ता है जो आपके पास एडमिट कार्ड में मौजूद होगा। तो कोई भी रोल नंबर जो आपके पास मौजूद है उस रोल नंबर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कोई एक रैंडम रोल नंबर लिखता हूँ, दैट इज़ 4 4 5 8 3 8। तो इस तरह से हर बॉक्स में आपको एक एक डिजिट करके आपको ये लिख देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है कि मीडियम ऑफ आंसर, जवाबात किस ज़बान में तहरीर किए गए हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक़ है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ है तो फिर आप उर्दू में लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज टू से कि कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, जैसे मुताला पाकिस्तान है, पाक स्टडीज़ है। अब वो उर्दू इंग्लिश दोनों में स्टूडेंट्स लेते हैं, तो जिस मीडियम में आपने आंसर दिया है आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं, तो यहाँ पर हमने इंग्लिश लिख दिया। और कोशिश करें कि आप ये काम जो है वो ब्लू पेन से करें। इससे क्या होगा कि अगर कोई गलती वगैरह हो जाए तो फिर आपको उसको रिमूव करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम का नाम। तो एग्ज़ाम का नाम क्या होगा, आपके जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे SSC पार्ट 1 या SSC 1। और अगर मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर लिखेंगे SSC 2, ठीक है। तो SSC 1 या SSC 2 दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। 9th वाले SSC 1 लिखेंगे और मैट्रिक वाले SSC 2 लिखेंगे। देन ग्रुप क्या है आपका, तो ग्रुप या तो साइंस होगा या तो जर्नल होगा। नॉर्मली स्टूडेंट साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपने साइंस लिख दिया। देन सब्जेक्ट कौन से, किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेट्स से कि आप फिज़िक्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपने यहाँ पर फिज़िक्स लिख दिया, ठीक है। इसके बाद पर्चा। अब पर्चे में आप क्या लिखते हैं, या तो 1 लिखते हैं या तो 2 लिखते हैं। जैसे क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो फिज़िक्स देंगे वो फिज़िक्स 1 होगा, और जो मैट्रिक के स्टूडेंट देंगे वो फिज़िक्स 2 होगा, ठीक है। तो अब जैसे अब यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हो सकता है। 9th के स्टूडेंट जो भी पेपर यहाँ पर अपना जो देंगे वो फिज़िक्स 1, केमिस्ट्री 1, बायो 1, मैथ्स 1, मतलब यहाँ पर 1 लिखेंगे वो, ठीक है। और जो मैट्रिक वाले हैं यहाँ पर वो उसको जो है वो 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सेंटर, मरकज़ इम्तहान। सेंटर क्या है, किस जगह पर आपका सेंटर आपका पड़ा है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड सेंटर जहाँ पड़ा उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो कुछ भी हो सकता है उसमें, आप उस स्कूल का नाम यहाँ पर ABC स्कूल, यहाँ पर किसी भी स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं जिस स्कूल में आपका सेंटर पड़ा है। नेक्स्ट उसके बाद आपको डेट लिखनी होगी, किस डेट को आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। जिस डेट को भी आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको डेट यहाँ मेंशन कर दें, ठीक है। तो जैसे मैं आज की डेट मेंशन कर दे रहा हूँ, दैट इज़ 7/5/2021, ठीक है। सॉरी, ये 5/7/2021, ये आज की डेट मेंशन होगी। इसके बाद सर्टिफिकेशन है, तस्दीकनामा, ये आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। नीचे जो एक दोबारा डेट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है, तो ये जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे, जो टीचर होंगे, जो इन्विजिलेट कर रहे होंगे आपके क्लासरूम को, वो यहाँ साइन करेंगे अपना और डेट डालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर राइट सीरियल नंबर ऑफ ऑल अटैच्ड बी कॉपीज़ एंड ग्राफ पेपर इफ़ यूज्ड।
ये वाला जो है पार्ट आपको स्टार्ट में फिल नहीं करना, ये वाला आप लास्ट में फिलअप करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप बी कॉपीज़ वगैरह ले लेंगे। तो फिर आप लेफ़्ट साइड पे आते हैं, दोबारा अगेन वही चीज़ फिलअप करनी होती है कि मीडियम ऑफ आंसर जवाबात की ज़बान में तहरीर किए गए हैं, तो आपने इंग्लिश में तहरीर किया, इंग्लिश आप लिख दें। द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम का नाम क्या है, तो आपका एग्ज़ाम का नाम है SSC पार्ट 2। ग्रुप क्या है, दोबारा से आप ग्रुप लिख दें, जैसे साइंस ग्रुप है आपका, ठीक है। पर्चा कौन सा है, तो पर्चा 1 है या पर्चा 2 है, तो मैट्रिक वाले जो है वो पेपर 2 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर पहले तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में जैसे कि आपने फ़िज़िक्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पर्चा आपका है, तो पर्चा 9 वाले पर्चा 1 लिख देंगे, मैट्रिक वाले 2 लिख देंगे, ठीक है। तारीख़ है, तो तारीख़ दोबारा से आपने डाल दी 5/7/2021, जो भी आपके एग्ज़ाम जिस डेट पे है वो डेट आप डाल देंगे, ठीक है यहाँ पर। देन नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट बी कॉपीज़। अच्छा, फाइनली आपने पेपर कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये वाले जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, क्वेश्चन नंबर और टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये जो होगा, ये जो चेकर होंगे, जब आपकी कॉपी चेक होने जाएगी तो वो खुद यहाँ पर उसको फिलअप करेंगे। ये बीच वाले पोर्शन को आपको लीव इट आउट एज इट इज़, इसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है। और यहाँ पर कोई सीरियल नंबर जो है वो बोर्ड की तरफ से लिखा हुआ होगा, ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये तो ब्लैंक कॉपी है, वरना कोई सीरियल नंबर कोई ना कोई, जैसे 1 2 3 4 5, कोई ना कोई सीरियल नंबर जो है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो ये आपको लिखना नहीं होता, ये कंप्यूटर प्रिंटेड यहाँ पर होता है। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको जो है वो नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट बी कॉपीज़ अटैच्ड, कितनी बी कॉपी आपने अटैच की है यहाँ पर आपने वो लिख देना है। मिसाल के तौर पर मैंने एक बी कॉपी ली है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट ग्राफ पेपर अगर आपने कोई यूज़ किया है मैथ्स में या फिज़िक्स में, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, जैसे एक ग्राफ पेपर लिखा तो 1 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका काम हो गया कि आपने बी कॉपीज़ के नंबर्स लिख दिए और आपने ग्राफ पेपर कितना लिखा आपने लिख दिया। बाकी नीचे जो कुछ भी है वो आपके काम का यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब जो कॉपीज़ आपने ली होंगी ना बी कॉपीज़, उसके ऊपर भी सीरियल नंबर इस तरह का एक मेंशन होता है, तो वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 जितनी भी कॉपी है सबका अलग सीरियल नंबर होता है, तो यहाँ पर लिख दिया। जैसे कि कोई आपने कॉपी ली 6 6 7 8 9 जो है वो 0 उसका सीरियल नंबर है, तो आपने यहाँ पर उसको लिख दिया। इस तरह से आपने जो ग्राफ पेपर लिया उसका सीरियल नंबर आप लिख दें, कोई भी ग्राफ नंबर उसका आपके पास है, जैसे 223190, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ पेपर जो लिया था उस ग्राफ पेपर का सीरियल नंबर आपने यहाँ लिख दिया। तो ये इस तरह से आपको जो है वो फ्रंट पेज कम्प्लीटली ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक इसका फिल आपका हो जाएगा। तो एक्यूरेटली इस तरह से आपको क्या करना है कि अपने पेजेस को, अपने फ्रंट पेज को जो बोर्ड कॉपी है उसको फिलअप करना है, ताकि कोई भी जो है वो परेशानी ना आए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हम बोर्ड कॉपी फिलअप करने के बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं आंसर शीट, सॉरी अटेंडेंस शीट। इस तरह की होती है जिसमें आपको अटेंडेंस अपनी शीट जो है वो फिलअप करनी होती है। इसमें शुरू की जो चीज़ है ना, अटेंडेंस शीट जो आपके पास आएगी तो वो खुद ही फिलअप होंगे सब चीज़ें, आपको नीचे से फिलअप करना पड़ेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, अब क्लास में जैसे तो अब सबकी अटेंडेंस शीट यहाँ पर मेंशन होगी, अटेंडेंस के नेम्स मेंशन होंगे, मतलब आज से पहले जो अटेंडेंस लगा चुके होंगे, तो लेट्स से कि वो हर जगह पर मेंशन होगा। यहाँ पर भी किसी ने लिख दिया, यहाँ पर भी किसी ने लिखा होगा, यहाँ किसी ने। आपसे पहले 5 बच्चे थे, अब आपका नंबर आ गया 6, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपने रोल नंबर को मेंशन करना है। तो जैसे कि आपने रोल नंबर लिखा था पिछली बार भी 445838, तो अपने एडमिट कार्ड में जो मौजूद है रोल नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर दें। उसके बाद स्क्रिप्ट नंबर प्रिंटेड ऑन ए आंसर बुक। तो ए आंसर बुक में मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर ऊपर सीरियल नंबर आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो ये जो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सीरियल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आपने सीरियल नंबर लिख दिया जो ए आंसर शीट में आपके प्रिंटेड है। फिर आपने यहाँ पर अपना साइन कर दिया, वॉट एवर जो भी आपका साइन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना एक जो है वो छोटी सी जगह होती है, वहाँ छोटी सी जगह पे आपने अपना सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद साइन करने के बाद अब बी कॉपी जो आपने ली है उसके भी जो है वो कोई ना कोई नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा। जैसे कि मैंने जो बी कॉपी ली थी उसका सीरियल नंबर था क्या, हमने जो यहाँ पर बी कॉपी ली थी उसका सीरियल नंबर था 67890। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 67890। और टोटल नंबर ऑफ़ आंसर शीट कितनी लिया आपने, टोटल नंबर ऑफ़ आंसर बुक, ठीक है। अच्छा, 20 स्क्रिप्ट में तो एक ही आपने लिए, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट
तो कैंडिडेट का सिग्नेचर इसके बाद आपके पास हो जाएगा। तो दोबारा से यहाँ पर दोबारा से क्या कर देना है कि आपको अपना साइन कर देना है। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी और आप प्रेजेंट कंसिडर किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स की नज़र में। तो बच्चों ये तरीका था कि किस तरह से अटेंडेंस शीट को और किस तरह से जो है वो बोर्ड कॉपी को फिलअप किया जाता है। आई होप सो अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे और जब आप बोर्ड एग्जाम्स में जाएंगे तो फिर आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे नंबर से कामयाब हों। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नए और लेक्चर्स के साथ। जो स्टूडेंट्स क्लास 10 के हैं या जो 9th के हैं, इंशाल्लाह अगले सेशन में जब वो आएंगे पेपर्स के बाद तो दोबारा से मेरी वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर्स अंडरस्टैंड जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।